जय श्री राधा कृष्ण। हे गोविंद, दिल का क्या है, तेरी यादों के सहारे भी जी लेंगे। हैरान तो ये आंखें हैं जो तड़पती हैं हर समय तेरे दीदार को। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, जब सच्चे दिल से कान्हा की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो वो थामते ज़रूर हैं। कितनी भी मुश्किलें हो वो निभाते ज़रूर हैं, है ना। और इस चीज़ को महसूस करके देखना। अब आज इस वीडियो में आपको रेखा जी के जीवन का एक बहुत सुंदर सत्य अनुभव बताती हूँ, कैसे उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा को महसूस किया। इस तरह के प्रसंग हमारे मन को कान्हा की भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, मन में प्रेम विश्वास को मजबूत करते हैं। रेखा जी का बड़ा अच्छा परिवार है, वो बनिया फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके 2 बेटे 1 बेटी है। बच्चों के अच्छे परिवार में शादियां हो गई हैं, सांसारिक जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो चुकी हैं। पति की बर्तनों की दुकान है जिसे अब बच्चे संभालते हैं। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। उनके परिवार में माँ लक्ष्मी की कृपा है। बच्चे बहुत अच्छे संस्कारी, खूब पढ़े लिखे हैं। बेटी टीचर है। बस कमी है तो भक्ति की। परिवार में सच कोई भक्त नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो सब करते हैं, पर ज़्यादा भक्ति प्रेम किसी में भी नहीं है। जैसे समझो, अगर कभी घूमने की बात आए तो गोवा चलो, पहाड़ों पे चलो, पर तीर्थ यात्रा पे कोई नहीं जाना चाहता। ऐसा ही हाल उनके पति का भी था। रेखा जी कहती हैं कि वो आज तक कभी परिवार के साथ किसी भी तीर्थ पे नहीं गई है। रेखा जी के साथ ये घटना आज से करीब 25 साल पहले 1999 में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 62 साल की। अब हुआ क्या, इस घटना ने उनके जीवन में भक्ति का एक नया संचार किया है, और आज भी जब वो इस घटना को याद करती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। हुआ क्या, एक बार पास के मंदिर से ब्रज यात्रा के लिए लोग जा रहे थे। उन्होंने भी मन बनाया और उनके साथ चलने का प्रोग्राम फिक्स कर लिया। बच्चों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। बढ़िया, सबके साथ वो चल दी। ट्रेन से मथुरा पहुंचे, बढ़िया द्वारकाधीश जी के दर्शन किए, गोवर्धन जी गए, वृंदावन गए, सब मंदिरों में खूब बढ़िया से दर्शन हुए। जिस दिन वापसी की ट्रेन थी उस दिन उनका मन श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए बेचैन हो रहा था। उन्होंने सोचा क्यों ना श्रीनाथ जी के दर्शन भी करने जाऊं। उन्होंने अन्य यात्रियों को भी अपने साथ चलने को कहा, पर कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। अब देखो, कोई साथ चल तो रहा नहीं था, बल्कि उल्टा उन्हें ही टोन मारने लगे, बोलने लगे बुढ़ापा आ गया पर घूमने की इच्छा भी खत्म नहीं हुई है। रेखा जी उनको कह रही थी कि देखो भैया, अब शरीर का क्या भरोसा, अब आई हूँ, जाने फिर आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। एक बार तो श्रीनाथ जी के दर्शन करके आऊं, पर कोई भी साथ चलने को माना ही नहीं। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि भाई मुझे तो श्रीनाथ जी की यात्रा पे जाना ही जाना है। उन्होंने नाथ द्वारा के लिए टिकट ले ली। मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन थी, रास्ता 16 घंटों का था। अब रेखा जी ने टिकट तो ले ली। सब रेखा जी को छोड़कर वापसी की ट्रेन में बैठ गए, वापस चले गए। वो प्लेटफॉर्म पर बैठी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि जाने का मन तो बना लिया, पर कैसे पहुंचूंगी, कुछ भी पता नहीं है, पहले कभी गई नहीं हूँ। फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा, कान्हा मेरे साथ है, वो ही सब देखे। उन्होंने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और सच्चे मन से बोली, प्रभु अब तेरा ही सहारा, तेरा ही आसरा, सब अच्छा करना। कुछ बुरा हुआ तो लोग कहेंगे श्रीनाथ दर्शनों के लिए गई थी, बुढ़िया के साथ ये हो गया। बस ये कहकर उन्होंने आंखें खोली। अब उनके मन में वाकई ना कोई डर था ना चिंता। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। वो सामान लेकर ट्रेन में चढ़ी, अपनी सीट देखी और आराम से बैठ गई। कुछ देर बाद एक वृद्ध महापुरुष आए। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, चेहरे पर एक अलग तेज था। उन्होंने रेखा जी को देखा और बोला, बुढ़िया थोड़ा सड़क जा, मुझे भी बैठने की जगह दे दे। उनकी बात सुनकर पहले तो रेखा जी को हंसी आ गई। वो सज्जन रेखा जी के पास ही बैठ गए। आराम से बैठने के बाद वो बात होने लगी आपस में, जैसे ट्रेन वगैरह में होता ही है। वो पूछने लगे कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। तो रेखा जी ने कहा, मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने नाथ द्वारा जा रही हूँ, कान्हा के अलावा मेरे साथ तो कोई भी नहीं है।
अब मैं यही सोच रही हूँ कि भाई कैसे श्रीनाथ जी के दर्शन करूँगी, क्या करूँगी। तब वो सज्जन बोले, क्यों चिंता करती हो, मैं तुम्हें स्वयं श्रीनाथ जी के दर्शन करा के ले आऊँगा। इस तरह बातें करते करते रेखा जी और वो सज्जन उदयपुर तक पहुँच गए। उदयपुर स्टेशन आने पर उन सज्जन ने रेखा जी से कहा, जल्दी से उतरो, स्टेशन आ गया है, अब तुम यहाँ से श्रीनाथ जी की ओर चले जाना। श्रीनाथ जी में श्री गोवर्धन गिरधारी नाम की धर्मशाला है, उस धर्मशाला में जाके रुक जाना। अब रेखा जी ने बाबा की बात सुनकर फटफटिया ऑटो होता है वो लिया और उस धर्मशाला में पहुंच गई। धर्मशाला में जाकर उन्होंने मैनेजर से कमरे के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया कि कोई भी जगह खाली नहीं है, धर्मशाला पूरी भरी हुई है। अब रेखा जी क्या करती, वो धर्मशाला के बाहर आकर बेंच पे बैठ गई। तभी उन्हें वहाँ पर एक अन्य महिला मिली, वो भी थोड़ी दुखियारी ही सी थी, अकेली थी बिल्कुल। रेखा जी ने उससे बात की। वो कहने लगी कि मैं श्रीनाथ जी की इच्छा से यहाँ दर्शन करने आई हूँ, पर मुझे कहीं भी रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही है। दोनों वहीं बेंच पर बैठे बैठे बात कर रही थी। अब करें तो क्या करें। इतने में वही बाबा जी जो ट्रेन में मिले थे अचानक से रेखा जी के सामने आ गए। उन्हें देखकर रेखा जी तो हैरान हो गई। वो बाबा जी रेखा जी को बोले, क्या कर रही हो तुम, अंदर धर्मशाला में नहीं गई? तो रेखा जी ने कहा, बाबा जी आपने तो ऐसी धर्मशाला में भेजा है जो पूरी तरह भरी हुई है, कोई जगह खाली नहीं है। बाबा जी बोले, तुम रुको मैं देखता हूँ। ये कहकर वो धर्मशाला के अंदर चले गए। कुछ देर बाद बाबा जी बाहर आए और उन दोनों को अंदर ले गए। वहाँ एक बड़ा हॉल था, बहुत से यात्री रुके हुए थे। एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों यही आराम करो। फिर बाबा ने पूछा, कुछ खाया तुम दोनों ने? दोनों ने ना में सर हिला दिया। बाबा जी ने अपनी जेब से एक थैली निकाली, उसमें 2 कचौड़ी और 1 लड्डू था। उन कचौड़ी और लड्डू को देखकर रेखा जी के मन में बहुत से सवाल आ रहे थे और वो सोच रहे थे कि इससे क्या होगा, इसे खाकर कोई भूख शांत हो जाएगी। भाई सुबह से भूखे थे, कुछ भी नहीं खा रखा था, अब करे तो करे क्या, सिर्फ उनके पास तो जो बाबा जी के पास होगा वही खिलाएंगे। खैर उन्होंने ले लिया। अब सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं भाई, इन्होंने कुछ तो दिया। अब ये सोचकर दोनों ने आधा आधा लड्डू और 1 कचौड़ी खा ली। तभी जाने क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने लड्डू कचौड़ी खाई उसी समय उनका पेट ऐसे भर गया जैसे उन्होंने बहुत सारा खाना खाया हो। अब वो इस चीज़ से बड़ी हैरान थी कि सिर्फ 1 कचौड़ी और आधा लड्डू खाने से पेट इतना कैसे भर गया। अब उन दोनों को वहाँ पे लेटा के बाबा जी तो चले गए और वो दोनों वहीं आराम से लेट गए। अपने बैग को सर के नीचे तकिए की तरह रख लिया। सुबह 3 बजे बाबा जी उनके पास आए और उठाकर कहने लगे कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, यहाँ तीर्थ पर क्या सोने आई हो या भगवान के दर्शन करने आई हो? अब बाबा जी की ये बात सुनकर रेखा जी तो एकदम हड़बड़ा के उठी, जल्दी से तैयार हो गई। तैयार होने के बाद उन्हें ये आभास हुआ कि वहाँ पे तो बाबा जी आए ही नहीं। अब इस घटना से रेखा जी को ये तो महसूस हो गया जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके साथ चल रही है। 3:30 बजे तक वो दोनों तैयार होकर धर्मशाला के बाहर आ गए। वो मंदिर की तरफ जा ही रहे थे तो आगे क्या था, 2 रास्ते कट रहे थे, एक ऐसे जा रहा था, एक ऐसे जा रहा था। अब वो बड़ा हैरान परेशान, क्या करें, उन्होंने किसी से पूछा भी तो वो दूसरे रास्ते की तरफ मुड़े और चलने लग गए। अचानक ही बाबा जी फिर से उन्हें मिल गए और बोले, तुम दोनों गलत रास्ते पे जा रही हो, मंदिर तो दूसरी तरफ है। अब बाबा जी बोले, चलो मेरे साथ चलो, मैं भी मंदिर ही जा रहा हूँ। दोनों बाबा जी के पीछे हो लिए। बाबा जी बोले, श्रीनाथ जी के अच्छे से दर्शन करना, पर ज़्यादा रुकना मत, बहुत सारी जगह दर्शन करने हैं, कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सब स्थानों के अच्छे से दर्शन कराऊंगा। इतना दूर से चलकर आई हो और इस तरह सच्चा भाव लेकर आई हो, इसलिए अच्छे से दर्शन तो तुम्हें होने ही चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, मेरे साथ ही रहना, कहीं इधर उधर मत होना। अब ऐसा कह के बाबा जी अपने साथ साथ उन्हें लेकर श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंच गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन दोनों ने बाबा जी से कहा कि भाई हम अंदर कैसे जाएंगे? बाबा जी ने कहा, चिंता मत करो, जैसे जैसे मैं चलूँ बस मेरे पीछे पीछे आती रहना। अब बाबा जी तो भीड़ को चीरते हुए बिल्कुल आगे निकलने लगे। वो दोनों बिल्कुल बाबा जी के पीछे पीछे चल रही थी। उस समय दोनों को एक अलौकिक चमत्कार से महसूस हो रहा था,
क्योंकि बाबा जी जैसे भीड़ को चीर कर आगे निकल रहे थे, उस समय ऐसे लग रहा था जैसे नदी के बीच में एक पुल बन गया हो, है ना, और उस रास्ते से वो आराम से निकल रही हैं। वो बाबा जी के पीछे चल रही थी और उन्हें किसी का भी एक धक्का मुक्का या ऐसा होता ना, कोई चिपका चिपकी करके चल रहा होता, बिल्कुल भी नहीं। बाबा जी के पीछे चलते चलते वो लोग भगवान श्रीनाथ के विग्रह के बिल्कुल पास पहुंच गए। वहीं खड़े खड़े उन्होंने बहुत देर तक भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए। ऐसे दर्शन सभी को मिलना संभव नहीं होता, पर पता नहीं उस दिन कोई विशेष कृपा उनके ऊपर बरस रही थी कि उनको इस तरह का अनुभव हो रहा था। बढ़िया माला मिली, प्रसाद मिला, जबकि वो कुछ भी साथ नहीं लेके गए थे। दर्शन करके मन भर ही नहीं रहा था। श्रीनाथ जी तो आंखों से ही बातें कर रहे थे। अब बाबा जी बोले चलो आगे भी जाना है। वो दोनों फिर से बाबा जी के पीछे हो ली। बाहर निकलकर बाबा बोले आओ मैं तुम्हें उन स्थानों पर लेके चलता हूँ जहाँ सब लोगों का जाना संभव नहीं होता। बाबा जी उन्हें उस स्थानों पे लेके गए जहाँ भगवान श्रीनाथ जी के दिव्य श्रृंगार तैयार किए जाते हैं। वो स्थान ऐसा था जहाँ पर आम लोगों का आना वर्जित था, लेकिन वो लोग तो बाबा जी के पीछे पीछे चल रहे थे और ऐसा लग रहा था बाबा जी तो कोई महा VIP है कि कोई उन्हें देखकर रोक ही नहीं रहा, टोक ही नहीं रहा। वो दोनों खुद ही बड़ी हैरान थी। सब लोगों को रोका जा रहा था पर बाबा जी को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सारा मंदिर उन्होंने बढ़िया से घूमा। उसके बाद बाबा जी ने श्रीनाथ मंदिर से बाहर उन्हें लेकर आए। आकर कहने लगे अच्छे से दर्शन हो गए, कोई कमी तो नहीं रही। अब वो दोनों बोली नहीं बाबा जी बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब उसके बाद बाबा जी बोले चलो तुम्हें अब मैं भोजन करवाता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उन दोनों को एक स्थान पर बिठा दिया और स्वयं जाकर मंदिर से प्रसाद लेने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद बाबा जी वापस आए और उनके हाथ में एक बड़ी सी डलिया थी जिसमें बहुत सारा प्रसाद था, और प्रसाद देते हुए बोले ये तुम स्वयं भी खाओ और घर जाकर अपने बच्चों को भी खिलाना। अब प्रसाद, वो दोनों वही बेंच पे बैठ गए और आराम से प्रसाद खाने लगी, और प्रसाद खाकर तो वो एकदम तृप्त हो गई। अब इसके बाद बाबा जी बोले अब स्टेशन चलते हैं, वहाँ मैं तुम दोनों को तुम्हारी ट्रेन पे बिठा दूंगा। चलो पहले धर्मशाला से अपना सामान उठा लो, फिर मैं तुम दोनों को स्टेशन छोड़ाता हूँ। अब बाबा जी को देखकर उन दोनों के मन में बहुत से सवाल आठ रहे थे, बहुत चीज़ वो पूछना चाहते थे, कहना चाह रहे थे, पर ऐसा हो रहा था कि मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि एक अनजान व्यक्ति उनकी इस तरह से इतनी सहायता क्यों कर रहा है। अब बाबा जी को देखकर ये भी नहीं लग रहा था कि भाई उनके मन में कोई लालच है या किसी स्वार्थ से वो ये सब कर रहे हैं, ये भी नहीं लग रहा था। बट फिर एक कलयुगी दिमाग ये भी बोल रहा था कि भाई आजकल कौन किसी की इतनी मदद करता है। अच्छा एक बात और थी, जब भी बाबा जी कुछ बोलते थे उनकी बातें सुनकर दोनों का मन प्रसन्न हो जाता था। दोनों चुपचाप बाबा जी को सुनती और उनकी हर बात मानती, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। बाबा जी ने ऑटो किया, धर्मशाला में से सामान लिया और दोनों को लेकर स्टेशन पहुंच गए। उस समय स्टेशन पर कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो उन दोनों के घर ग्वालियर की ओर जाती हो। रेखा जी बोली बाबा इस समय तो कोई भी ट्रेन नहीं आती है। बाहर कुली भी कह रहा था कि इस समय तो कोई भी ट्रेन नहीं है। बाबा बोले अरे कुली तो पागल है, इन्हें कुछ भी नहीं पता, तुम चलो तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। अब वो दोनों प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ गई। तभी अचानक एक ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई दी, उनकी जो विसल होती है वो सुनाई दी। उस ट्रेन का वहाँ कोई समय नहीं था और वो ट्रेन का कोई स्टॉप भी नहीं था, मतलब वो ट्रेन नॉन स्टॉप उस स्टेशन पे से निकलती थी। पर जाने क्या ही हुआ, अचानक वो ट्रेन रुकी। ट्रेन में से टीसी बाहर निकला। बाबा जी ने उस टीसी से बात की और कहा इन दोनों को इनके स्टेशन पे उतार देना। बाबा की बात सुनकर वो टीसी कुछ बोला नहीं और उसने उन दोनों को ट्रेन में चढ़ने का इशारा किया। रेखा जी और जो दूसरी स्थिति दोनों बड़े खुश थे। रेखा जी जैसे ही ट्रेन में चढ़ने से पहले बाबा जी से अलविदा लेने के लिए उनकी तरफ मुड़ी, उनको देखा। उसी समय जाने क्या हुआ, बाबा जी तो वहाँ थे ही नहीं। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, मतलब अभी तो यहाँ खड़े तो एकदम ही नहीं है। दोनों हैरान और इधर उधर देख रही हैं, घबरा रही हैं। अब क्योंकि देखो जो प्लेटफॉर्म का जहाँ से गाड़ी पे चढ़ते हो, प्लेटफॉर्म का बिल्कुल सीधा रास्ता होता है, अगर कोई जाएगा भी तो दूर तक जाता हुआ दिखता है, और एक सेकंड के फर्क में पता नहीं क्या ही हुआ।
अब भाई दोनों की दोनों बड़ी हैरान, बड़ी परेशान। रेखा जी ने टीसी से पूछा कि जो बाबा जी थे वो कहाँ गए, ये प्लेटफॉर्म तो दूर तक दिखाई देता है, बाबा तो दिख ही नहीं रहे। तो टीसी कहने लगा, कौन से बाबा, किसकी बात कर रही हो? तो रेखा जी बोली, अरे वही बाबा जी जिन्होंने आपको कहा था हमें सीट देने के लिए। अब वो टीसी बोलने लगा, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं था, तुमने ही तो मुझे सीट लेने के लिए कहा था और तभी तो मैं तुम्हें सीट दे रहा हूँ। अब वो दोनों मुंह खोलकर टीसी को देख रही थी, बड़ी हैरान थी और उनको समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि बाबा ने अभी उनके सामने टीसी से बात की थी और टीसी कह रहे कि कोई बाबा थे ही नहीं, तुमने बात की। टीसी ने उन्हें सीट दे दी, दोनों वहाँ बैठ गई और सोचने लगी कि वो शक्ति, वो व्यक्ति, वो कौन था जो हमारी मदद करने आया। ट्रेन चलने लगी, लेकिन ट्रेन चलने के साथ ही दोनों के मन में एक ही बात थी कि वो बाबा जी कोई और नहीं, हमारे भगवान श्रीनाथ जी ही थे, जो बाबा के रूप में उनकी मदद करने और अपने मंदिर के दर्शन कराने आए थे, है ना। आप बताओ, आपका मन क्या कहता है, कौन थे वो? जिनको लगता है कि वो बाबा जी थे, हमारे श्रीनाथ जी थे वो बाबा जी, वो अभी एक जयकारा लगाओ, बोले श्रीनाथ भगवान की जय। और जिनको लगता है कि महज ये इत्तेफाक था, वो जय श्री राधे लिख दो। आज भी जब कभी रेखा जी को ये बात याद आती है, वो बड़ा आनंदित होती हैं, क्योंकि इस घटना को सोच के अभी हमें जैसे एक शिविर सा हो रहा है, उनके साथ तो वो हुई है। मतलब इमेजिन करो, हर एक घटना को आराम से बैठ के सोचोगे ना तो आपके मन में खुद गुदगुदी होगी। किसी ने सिर्फ ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी तुम संभालना, और ठाकुर जी साक्षात आ गए संभालने के लिए। हर एक चीज़, मंदिर की वो जगहें जहाँ पर आम इंसानों का जाना पॉसिबल नहीं है, रेखा जी ने उन सब जगहों के भी दर्शन किए। मतलब जो धर्मशाला पूरी भरी हुई थी, वहाँ रुकने के लिए जगह मिल गई। मतलब जहाँ ट्रेन जाने का समय नहीं था, ट्रेन का स्टॉप नहीं था, वो ट्रेन रुक गई और टीसी रेखा जी के सामने बात की और वो टीसी कह रहे किसी ने बात नहीं की। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है ना। इसी को हम अलौकिक शक्ति कहते हैं। किस तरह भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने दर्शन करवाए, यही मेरे ठाकुर जी की लीला है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीनाथ जी की जय, भक्त और भगवान की जय। ऐसे ही है हमारे प्रभु, भक्तों के लिए बहुत दयालु, अपनी कृपा से भक्तों के मन को छूते रहते हैं, है ना। मेरे बांके बिहारी जी, मिलने की आस बधाए रखना, कृपा का खजाना लुटाए रखना। मेरा शरीर कहीं भी रहे, मेरा मन वृंदावन में ही बसाए रखना। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। अगर श्रीनाथ जी की प्रेम और कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, शरीर में कंपन हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।